अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ना है हमने MGT 211 लेक्चर नंबर 28। इसमें ओनली MCQs होंगे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि दी डैश इज़ द कोर कंसर्न ऑफ एनी फर्म। तो क्या चीज़ होती है? प्रोडक्ट। मसनूआत किसी भी फर्म की बुनियादी तशवीश होती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट एक मेन चीज़ है। टू क्वेश्चन है कि ऑल दी एफर्ट्स फ्राम डैश, यानी सारी जो है मेहनत किस पे लगानी पड़ती है? रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड फॉर्म और रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट, यानी रॉ मटेरियल से जो उसकी फाइनल फॉर्म है प्रोडक्ट की वो बनाने तक, उसमें जो है सारी मेहनत लगती है। थ्री क्वेश्चन है कि बिजनेस फर्म्स स्पेंड्स देयर एवरी रिसोर्स टू डेवलप प्रेजेंट एंड मेंटेन प्रोडक्ट। ठीक है, उसको अच्छा बनाने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि नॉर्मली प्रोडक्ट्स है फॉलोइंग 4 स्टेजेस, 4 जो है स्टेजेस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम देख लेते हैं क्या है कि डैश स्टेज व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट आफ्टर कॉन्टीन्यूस R&D एंड आल डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है, यानी उस टाइम प्रोडक्ट जो है नई होती है, मार्केट के अंदर अभी इंट्रोड्यूस हुई होती है, तो उसका नाम क्या होता है? इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, नई नई आई होती है। एट दिस स्टेज देयर आर ओनली डैश, इसमें क्या होता है? वन और फ्यू मैन्युफैक्चर, या एक या कुछ जो है मैन्युफैक्चर होते हैं मार्केट के अंदर, यानी कुछ लोग होते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं। ठीक है, लेस प्रोड्यूसर्स आर देयर सो ऑलमोस्ट नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लोग ही कम होते हैं, कोई एक दो बंदे या एक या कुछ थोड़े से। नेक्स्ट हमारे पास सिंस सेल्स आर लेस, सेल्स क्या होती हैं? बहुत कम होती हैं, इसलिए प्रॉफिट भी क्या होता है? बहुत कम होता है, प्रॉफिट्स आर आल्सो लेस। एट क्वेश्चन है कि एट दिस स्टेज प्रोडक्ट अपीयर एज डैश विच शो, जो कि शो करता है प्रोडक्ट में बी सक्सेसफुल इन द मार्केट एंड मे नॉट बी, कि प्रोडक्ट जो है क्या ये मतलब है जो मार्केट में कामयाब होगी या नहीं होगी। तो क्या चीज़ होती है? क्वेश्चन मार्क इसमें आता है, क्वेश्चन मार्क। 9 क्वेश्चन है कि डैश एट दिस स्टेज कस्टमर्स अवेयरनेस डेवलप्स एंड पीपल स्टार्ट नोइंग मोर एंड मोर अबाउट न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो वो क्या चीज़ होती है? ग्रोथ स्टेज, यानी कि तरक्की का मरहला। इस मरहले पर सार्फिन की बेदारी पैदा होती है और लोग मार्केट में नई मसनूआत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना शुरू कर देते हैं। वो कौन सी होती है? ग्रोथ स्टेज। पहले जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? इंट्रोडक्शन स्टेज। उसमें नई नई प्रोडक्ट अभी नई होती है और ये ग्रोथ में थोड़ा सा इसमें टाइम हो जाता है। 10 क्वेश्चन है कि सेल ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज ड्यू टू डैश, इसमें जो होते हैं, इससे जो स्टेज होती है इसमें सेल जो है प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, क्योंकि रिपीटेड ऑर्डर, उन्हीं कस्टमरों के बार बार जो है ऑर्डर लग रहे होते हैं, इस वजह से जो है सेल इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। न्यू कस्टमर्स विल आल्सो इंटर द मार्केट, यहाँ कस्टमर भी जो है वो आता है। ठीक है, वो भी ख़रीदता है चीज़ें। इस स्टेज पे क्या होता है? एट दिस स्टेज प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एज स्टार। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन वाले में क्या था? वहाँ पे था क्वेश्चन मार्क। इस वाले में क्या है? इस स्टेज में, यानी कि ग्रोथ स्टेज में, स्टार। एज इट जनरेट्स, ये जनरेट क्या करता है? गुड प्रॉफिट्स फॉर द फर्म, अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट करता है। और इंट्रोडक्शन में क्या था? कोई प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि सेल ही कम है तो प्रॉफिट भी क्या है? बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपने, हमारे पास क्या है? नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास 13 क्वेश्चन के डैश पीपल बिकम मोर एंड मोर अवेयर विद द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, सो हेयर कम्स द टाइम व्हेन नॉट ओनली प्रोडक्ट बिकम स्टेबल बट पीपल आल्सो स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग कंपनी विद द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इनके मैच्योरिटी स्टेज। ये हम देख लेते हैं। मैच्योरिटी स्टेज के लोग मार्केट में नई प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाह होते हैं, इसलिए यहाँ वो वक्त आता है जब न सिर्फ प्रोडक्ट मुस्तहकम हो जाती है बल्कि लोग इस मखसूस प्रोडक्ट के हवाले से कंपनी को पहचानना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको जो है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है कि 14 क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट गेट्स शेयर ऑफ माइंड अमंग द डैश टारगेटेड मार्केट्स, प्रोडक्ट को टारगेट मार्केटों में जहन का हिस्सा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन है कि एट दिस स्टेज प्रोडक्ट हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्स इन द मार्केट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। हाईएस्ट सेल, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती है क्योंकि हर बंदे को इस प्रोडक्ट के बारे में पता होता है मैच्योरिटी स्टेज में। ठीक है, बहुत सेलर्स विल आल्सो इंटर इन द मार्केट, बहुत सारे सेलर जो होते हैं वो भी मार्केट में आ जाते हैं।
ठीक है। कंप्लीशन बिकम वेरी हाई, बहुत हाई होती है कंप्लीशन। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे क्या होता है, प्रोडक्ट कॉल्ड एज ए कैश काउ। अब मैच्योरिटी स्टेज है, इसमें क्या था, कैश काउ। फर्स्ट वाला जो था इंट्रोडक्शन, उसमें क्या था, क्वेश्चन मार्क, और जो ग्रोथ वाला था उसमें क्या था, मतलब स्टार। और इस मैच्योरिटी स्टेज में क्या है, कैश काउ। ये आपने सारी बातें लाजमी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Cash cow as now profit margin may be less than growth stage, but product gain relatively more market share. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फोर्थ स्टेज, कौन सी है, डैश। दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लॉस मार्केट शेयर एज वेल एज प्रॉफिट्स फॉर द डैश फॉर द फर्म। तो कौन सी है, डिक्लाइन स्टेज। कमी का मरहला, ये किसी भी प्रोडक्ट का आखिरी मरहला है, यानी कि आखिरी मराइल हैं उसके ख़त्म होने जा रहे हैं वो, ठीक है। प्रोडक्ट का नुकसान मार्केट शेयर के साथ साथ फर्म के लिए मुनाफा, ठीक है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है कि एट दिस स्टेज प्रोडक्ट विल डैश डिसअपियर फ्रॉम द मार्केट, मार्केट में से बस ख़त्म हो रही होती है स्टेज में, डिक्लाइन हो रही होती है, ख़त्म, ठीक है। 21 क्वेश्चन है फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स बिकम वेरी नेसेसरी फॉर द फर्म टू बी टेकन इन ऑर्डर टू ब्रिंग प्रोडक्ट बैक इन द मार्केट। क्या होता है, मोर एंड मोर D&R एंड इनोवेशन इन ऑर्डर टू ऐड मोर फीचर इन द प्रोडक्ट। कि अगर इस प्रोडक्ट को ऊपर लेके जाना है तो उसमें नए नए फीचर ऐड करना पड़ेंगे, तब ऊपर आएगी, वरना बस वो ख़त्म होने जा रही है, डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। इस स्टेज पे क्या होता है, एट दिस स्टेज प्रोडक्ट कॉल्ड एज अ डॉग। इस स्टेज पे क्या है, डॉग है, ठीक है। यानी कि डिक्लाइन स्टेज में क्या आता है हमारे पास, डॉग, ठीक है। मैच्योरिटी स्टेज में क्या आता है, कैश काउ। ग्रोथ स्टेज में क्या आता है हमारे पास, स्टार। और इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। ये चारों चीज़ें लाजमी आपने याद रखनी है, ठीक है। 23 क्वेश्चन है कि एज प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट्स आर मोर एंड मोर बट डैश नो प्रॉफिट्स एट ऑल। चूँकि पैदावार और तरक्की के अखराजात ज़्यादा से ज़्यादा हैं, लेकिन कोई मुनाफा नहीं है, ठीक है, कोई इसमें मुनाफा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, फिर हमारे पास चीज़ें वही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, मुख्तलिफ टाइप है। डैश मार्केटर्स कैन डिक्टेट मोर ऑफ देयर पॉलिसीज एट दिस स्टेज। कस्टमर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर वैल्यू सम who like to try new ideas. Marketers can keep the prices high because customer can afford to spend more money on a new product. There will not be much profit at this stage. तो क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी उसमें बचत इतनी कोई ख़ास नहीं होती, क्योंकि नया नया प्रोडक्ट होता है ना। डैश मार्केटर्स विल अर्न मोर प्रॉफिट ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर एंड लेस कंपटीशन हाई सेल्स, ठीक है। कंपटीशन कम होता है, सेल हाई होती है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, किसमें, ग्रोथ स्टेज पे। 26 क्वेश्चन है कि डैश मार्केटर्स विल रिड्यूस द प्राइस ड्यू टू मोर कंपटीशन। प्राइस को कम करना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता है। स्पेंड मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेंड मनी टू प्रमोट द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केटर्स विल आल्सो रिवाइज their marketing strategies. They will find new segments of the market for their product. पर यूनिट प्रॉफिट माइट रिड्यूस एट दिस स्टेज। तो क्या होता है, मैच्योरिटी स्टेज, इसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है, ठीक है, इसलिए प्राइस जो है उसकी कीमत को कम करना पड़ता है। ये किस में आता है, मैच्योरिटी स्टेज में आता है। नेक्स्ट है कि डैश मार्केटर शुड सेल दी प्रोडक्ट टू सिलेक्टिव कस्टमर्स। एट दिस स्टेज मार्केटर्स विल इंट्रोड्यूस इनोवेशन इन द प्रोडक्ट टू कीप देयर सेल्स हाई। उनको हाई करने के लिए, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन करते हैं। अगर सेल उसने हाई करानी है तो क्या होती है वो, डिक्लाइन स्टेज। नेक्स्ट है कि डैश इज़ अ सिंबल, अ साइन, अ टाइप ऑफ राइटिंग, अ कलर, अ डिज़ाइन, अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स to identify goods and services of one seller or group of sellers to differentiate them from those of competitors. तो यहाँ पे क्या आता है, ब्रांड, ठीक है, क्या आंसर आता है, ब्रांड। डैश इज़ अ प्रोसेस इन विच एनी आइडेंटिफिकेशन इज सजेस्टेड फॉर द प्रोडक्ट। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग एक ऐसा अमल है जिसमें प्रोडक्ट के लिए कोई भी शनाख्त तजवीज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डैश इज़ द लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स अटैच टू द प्रोडक्ट। ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी मसनूआत से मुंसलिक सार्फिन की वफादारी है। 31 क्वेश्चन का डैश इज़ द एक्सटेंट टू विच अ कस्टमर नोज और रिकॉल्स द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट। क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस। टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम्स, मुख्तलिफ नाम होते हैं ब्रांड के, ठीक है, जिसमें क्या है, इफ़ अ सेम ब्रांड इज सोल्ड थ्रू आउट द कंट्री देन इट्स कॉल्ड एज नेशनल ब्रांड, ठीक है, वो क्या होगा, नेशनल ब्रांड होगा। डैश सेलर बाइज द राइट टू सेल दैट ब्रांड
उस यानी जो ब्रांड है उसको बेचने का, यानी उसने बेचना है उसको, ठीक है। तो क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि लाइसेंस ब्रांड। डैश मैन्युफैक्चर यूज़ द ब्रांड ऑफ सम रिटेलर वाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। क्या होता है, प्राइवेट ब्रांड्स, प्राइवेट ब्रांड्स। नेक्स्ट क्या कि पैकेजिंग क्या चीज़ होती है, ड्रेस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ड्रेस होता है। डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग ऑफ द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, पैकेजिंग। नेक्स्ट है कि लेबलिंग, पार्ट ऑफ पैकेज कंटेनिंग नेम, कंटेंट एंड नेम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड अ डैश, वो क्या होता है, लेबल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन थे इस लेक्चर के, मैंने सोचा आप लोग के साथ लाजमी शेयर कर दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर न्यू है तो लाजमी जो है सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई मसला परेशानी है तो कमेंट कर दें, ताकि उसका जो भी जवाब है इंशाल्लाह मैं जहाँ तक हो सके आपकी हेल्प करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।